सबसे पहले तो भाई साहब जो अपने संस्कृत भारती संगठन की दिल्ली इकाई के द्वारा जो ये 1008 शिविर का जो संकल्प किया गया है, ये बहुत ही अद्भुत और अकल्पनीय ऐसा अद्वितीय कार्यक्रम है। मतलब कोई व्यक्ति आज के समय के हिसाब से इस प्रकार की कल्पना करना कि 1008 जगह पे लोग इकट्ठे बैठ करके संस्कृत बोलना सीख रहे हैं, संस्कृत माध्यम से संस्कृत बोलना सीख रहे हैं, और 10 दिन बाद यानी 23 अप्रैल को इसका प्रारंभ होगा, तो 4 मई को जब समापन होगा तो 25 से 30 हज़ार लोग ऐसे इकट्ठे होंगे एक स्थान पर जो परस्पर संस्कृत में ही बातचीत कर रहे हैं। तो इसीलिए ये बहुत अद्भुत और एक अकल्पनीय अद्वितीय कार्यक्रम मैंने कहा इसको। तो इस प्रकार की जो योजना हमारे संगठन के ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं के द्वारा, सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा जो की गई है कि 1008 जगह पे लोगों को संस्कृत में बातचीत करना जो है वो बोलचाल की भाषा के रूप में संस्कृत को सिखाना, ऐसा ये एक संकल्प, एक योजना जो है वो हमारी संस्कृत भारती दिल्ली प्रांत की ओर से की गई है जी। और जैसा मैंने बताया कि 23 अप्रैल से प्रारंभ करके और 4 मई तक ये 10 दिन तक कार्य चलेगा। इसमें जितने भी दिल्ली वासी हैं, चाहे वो कोई वृद्ध व्यक्ति हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो घर में काम करने वाली माताएं बहनें हों, या कोई अन्य कोई प्रोफेशन में हो, कोई ऐसे चाहे कोई डॉक्टर्स हों, वकील हों, किसी भी वृत्ति में कोई व्यक्ति हो, तो हर कोई व्यक्ति आकर के निःशुल्क रूप से, इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं रखा गया है, पूर्णतः निःशुल्क है। इसमें निःशुल्क रूप से आकर के यहाँ हम इसको संस्कृत भाषा को अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और संस्कृत भाषा, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति भाषा सीखता है तो उसका प्रारंभिक जो स्तर रहता है वो सुनकर बोलना, यही एक स्तर रहता है। जब छोटा बच्चा किसी भी नई भाषा को सीखता है, जब हम अपनी मातृभाषा, आप देखिए हमने जब हिंदी बोलना सीखा तो हिंदी बोलने के लिए कोई ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी अन्य भाषा का सहारा लिया गया, या फिर हमने पहले व्याकरण पढ़ा, हमने हमारे माता पिता ने पहले हमें व्याकरण पढ़ाया फिर जा करके हमें हिंदी बोलनी आई। हमने माता पिता से हिंदी के शब्दों को, वाक्यों को सुना और सुन करके जैसे तैसे भी बोलना प्रारंभ कर दिया। भले ही उसमें गलतियाँ हुई, त्रुटियाँ हुई, बहुत सारी गलतियाँ होने के बावजूद भी हमने उस भाषा में संभाषण जारी रखा, बोलना जारी रखा। और हमारे जो माता पिता हैं या हमारे जो घर में रहने वाले बड़े रिश्तेदार, संबंधी इत्यादि हैं, उन्होंने कभी भी हमें इस प्रकार से हतोत्साहित नहीं किया कि आपने ये जो है पानी की जगह मम क्यों बोला, है ना। इस प्रकार से छोटा बच्चा जो है वो पानी की जगह पहले मम बोलता है ना। इस प्रकार से अब चार्जर को वो चार्जर बोल सकता है, तो उसको, या दूरवाणी को दूरवाणी बोल सकता है ना। तो दूरवाणी कहेगा तो तुरंत उसको दूरवाणी एकदम से टोक देंगे हम, यदि कि नहीं नहीं ये दूरवाणी तुम गलत बोल रहे हो, दूरवाणी है ऐसा। तो यदि एकदम से उसको बच्चे को टोक देंगे तो वो भाषा कैसे सीख पाएगा। इसीलिए संस्कृत भारती संगठन जो है, मैंने जैसे प्रारंभ में कहा कि इसकी कुटुंबी पद्धति है, कौटुंबिक पद्धति के माध्यम से सिखाया जाता है, परिवार की पद्धति के माध्यम से सिखाया जाता है और प्रत्यक्ष रूप से सिखाया जाता है। इसमें यदि मैं एक शिक्षक के रूप में आपको ये ऐसे बताऊं कि यहाँ मैं आपको ये नहीं कहूँगा सिखाते समय संस्कृत की कक्षा में, संभाषण की कक्षा में, कि ये मोबाइल है, इसको संस्कृत में दूरवाणी कहते हैं। हम ऐसा बोल के नहीं पढ़ाते हैं संस्कृत भारती संगठन में। इसको साक्षात दूरवाणी, दूरवाणी अस्ति, दूरवाणी अस्ति, किम अस्ति, दूरवाणी अस्ति, ऐसा हम प्रत्यक्ष माध्यम से ही पढ़ाते हैं। मतलब जो वस्तु है, जो विषय है, उसको साक्षात संस्कृत माध्यम से ही लोगों के सामने, जो आगे शिविरार्थी बैठे रहते हैं, जो पढ़ने के लिए आते हैं हमारे बंधु, उन सभी के सामने साक्षात माध्यम से पढ़ाया जाता है। और प्रारंभ में कई सारी ऐसी गलतियां भी होती हैं, त्रुटियां भी होती हैं। कई बार जो है हमारे मन में इस प्रकार की भावना भी रहती है कि नहीं, संस्कृत भाषा है जी, देव भाषा है, तो हमने गलती नहीं करनी है, पाप लगेगा, ऐसा होगा। तो भाषा कोई भी हो, भले ही देव भाषा हो, भले ही मनुष्य की कोई अन्य भाषा हो, जब आप प्रारंभ में बोलना शुरू करेंगे, जब बोलने का हमारा आरंभ होगा, तो उसमें गलतियां जो हैं वो होंगी ही, त्रुटियां होंगी ही। उन त्रुटियों को सुधार करके आगे आगे बढ़ते जाना और भाषा को अत्यंत परिनिष्ठित करना, शुद्ध बना लेना, यही संस्कृत भारती संगठन जो है वो करता है। और बाद में तो आप संस्कृत में तो इतना विशाल वाङ्मय है, अद्भुत वाङ्मय है, इतना विशाल वाङ्मय, वेद है, शास्त्र हैं, उपनिषदें हैं, दर्शन है, रामायण, महाभारत, काव्य, आयुर्वेद, योग, जितने भी हमारे ये विधाएं हैं या जितने भी हमारे शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में जीवन भर भी यदि कोई व्यक्ति प्रयत्न करता रहे तो केवल एक शास्त्र के लिए भी जीवन कम पड़ता है। तो फिर आगे आगे बढ़ते जाना, पहले संस्कृत की सीढ़ी,
संस्कृत की सीढ़ी लेकर के संस्कृत बोलने के द्वारा, क्योंकि जब हम संस्कृत में कोई शास्त्र पढ़ रहे हैं तो संस्कृत माध्यम से पढ़ेंगे तो उसके मूल भाव को भी समझ पाएंगे। यदि ट्रांसलेटेड फॉर्म में हम उसको पढ़ेंगे, अनुदित करके हम उसको पढ़ेंगे, अनुवादित जो अनुदित उसका संस्करण है उसको हम पढ़ेंगे, तो फिर वो अनुवाद करने वाले व्यक्ति की जो विचारधारा है वो उसके साथ वो उसका मिश्रण हो जाता है, और कई बार जो मूल बात है जो शास्त्रकार हमें बताना चाहता है वो बात हम तक नहीं पहुंच पाती है। ये एक विषय रहता है। इसीलिए संस्कृत को संस्कृत के माध्यम से ही पढ़ना, क्योंकि जब हम संस्कृत को एक देवताओं की भाषा बोलते हैं, और कई लोग इस प्रकार का आक्षेप करते हैं कि संस्कृत तो मृत भाषा है जी, है ना, इसको कोई नहीं बोलता, ये तो मृत भाषा है। तो संस्कृत भारती संगठन कहता है कि संस्कृत मृत भाषा नहीं है, संस्कृतम मृत भाषा नास्ति, संस्कृतम अमृत भाषा अस्ति। ये अमृत भाषा है, ये अमृत भाषा है, हमें अमृतत्व प्रदान करती है, ऐसी संस्कृत भाषा है। और जब ये अमृत भाषा है, जीवित भाषा है, तो जीवित व्यक्ति को कभी भी कंधे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि हम किसी को कंधे पे उठा करके लेके जा रहे हैं तो इसका मतलब या तो उसको कोई समस्या है या फिर वो अब मृत है। मृत व्यक्ति को आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से चिता पर लेटा करके लेके जाया जाता है। तो संस्कृत को किसी अन्य भाषा की यदि आप सहारा दे करके यदि सब जगह पे हम करेंगे तो फिर तो ऐसा स्वतः सिद्ध हो जाएगा कि नहीं जी, ये संस्कृत में इतना सामर्थ्य नहीं है कि इसमें स्वयं ही हम बोल करके सारा काम चला सकें, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। संस्कृत भाषा जो है उसमें प्राचीन जो हमारे ऋषि मुनि इत्यादि हुए, जो हमारे पूर्वज हुए, उन्होंने अपने समय में भी संस्कृत भाषा में पूरा व्यवहार किया, और आज के साइंस के युग में भी, विज्ञान के युग में भी हम पूर्ण रूपेण प्रत्येक शब्द को संस्कृत के माध्यम से हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। कोई भी ऐसा शब्द नहीं है, भले ही वो टेक्निकल हमारे तकनीक की भाषा है, रोबोटिक्स इत्यादि है, आज ये मोबाइल इत्यादि का युग है, एआई का युग है, तो एआई इत्यादि के युग में भी हर शब्द को हम संस्कृत भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से अभिव्यक्त कर सकते हैं, अत्यंत शुद्धता से अभिव्यक्त कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो मैंने गौरव और गर्व की बात कही वो तो साथ साथ जुड़ी रहेगी ही। भारतीय हैं तो संस्कृत हमारी भाषा है, वीरों की भाषा संस्कृत है। हम कायरों की भाषा संस्कृत नहीं है, वीरों की भाषा है। हमने, हमारे पूर्वजों ने जो भी वीरतापूर्ण कार्य किए उन सभी को संस्कृत भाषा के माध्यम से हम पढ़ते हैं, और यदि संस्कृत भाषा के माध्यम से पढ़ करके हम इस वीरतापूर्ण कार्य में लगे हैं तो ये भी एक वीरतापूर्ण कार्य है कि हम 1008 संभाषण शिविर का जो है वो आयोजन संगठन की ओर से किया जा रहा है, और इसमें हजारों कार्यकर्ता वो प्रातः काल का समय नहीं देखते हैं, रात्रि का समय नहीं देखते हैं, वो स्थान नहीं देखते हैं, वो इस प्रकार की सुविधा असुविधा इत्यादि नहीं देखते हैं। अत्यंत सौहार्दपूर्ण तरीके से, अत्यंत सौहार्दपूर्ण पद्धति से सभी कार्यकर्ता मिलजुल करके प्रचार प्रसार के कार्य में भी लगे हैं। वो स्थान भी देख रहे हैं, क्योंकि इसमें जो स्थान होंगे 1008 शिविरों के, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, स्थान निर्धारित करना। 1008 जगह ऐसे महानगर में कहाँ पे मिलेंगे जी? तो उसमें मंदिर हो, उसमें धर्मशाला हो, उसमें कोई सोसाइटी हो, यहाँ तक कि कुछ लोग हमें स्वयं ऐसे, मैं स्वयं के अनुभव की बात बता रहा हूँ भाई साहब, इसमें ऐसे लोग भी हमें मिले, उन्होंने कहा कि आप हमारे घर में ये चलाइए। उन्होंने अपने घर में ये जगह दी है हमारे शिविर चलाने के लिए। एक भाई साहब नारायणा में हैं हमारे, तो उन्होंने बिल्कुल किसी सामान्य कोई ऐसा पूर्व परिचय नहीं है, हमने जाकर के जैसे ही ये विषय रखा तो उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता के साथ कहा कि आप हमारे घर में ये चलाइए, हम भी स्वयं सीखेंगे, हमारे बच्चे भी सीखेंगे और हमारे आसपास के लोग भी सीखेंगे। हमारे बेसमेंट में 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, तो आप लोग यहाँ आइए, अच्छे से संस्कृत भाषा का अभ्यास करवाइए। तो ऐसे लोग भी मिले हैं हमें, और कहीं पर भी संस्कृत के प्रति कोई ऐसी नकारात्मक भावना नहीं है। चाहे आप कहीं दिल्ली के एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक हम जहाँ भी गए हैं, हमारे कार्यकर्ता जहाँ भी गए हैं, सब जगह संस्कृत को लेकर के स्वागत किया गया है। और ऐसा ये कार्य जो है, अनूठा कार्य 23 अप्रैल से प्रारंभ करके 4 मई को ये संपन्न होगा जी। और सभी जितने भी दिल्ली के निवासी हैं उन सभी से मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ। विनम्र एक निवेदन इसलिए क्योंकि ये ऐसा स्वर्णिम अवसर आया है हम सभी के साथ पास में कि संस्कृत से जुड़ना, हमारे संस्कारों से जुड़ना, हमारी मूल भाषा से जुड़ना, हमारे वीरों से जुड़ना, हमारे पूर्वजों से, ऋषियों से जुड़ना, ऐसा एक स्वर्णिम अवसर है। इस अवसर का हमें अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए। और क्योंकि एक तो ये होता है कि आप हरिद्वार जाकर के गंगा स्नान करें, एक ये होता है कि गंगा आपके घर पर आ जाए।
तो गंगा माता हमारे घर पर है। हमारे हरियाणवी में कहावत होती है कि ये तो जी घर में गंगा आ गई हमारे, ऐसे करके बोलते हैं। तो घर में जब गंगा आ जाए, तो घर में गंगा आ जाए तो फिर डुबकी लगाने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा अवसर बार बार यदि मिलता रहे तो ये भी एक तरह से संस्कृत माता की सेवा होगी। और आप सभी जो दिल्ली वासी हैं, दर्शक बंधु हैं, आप अनेक तरह से संस्कृत भारती संगठन के साथ सहयोग कर सकते हैं। आप अपने यहाँ स्थान निर्धारित करके संस्कृत भारती संगठन से परिचय करके, संस्कृत भारती की एक वेबसाइट है www.samskritabharati.in ऐसा करके हमारी वेबसाइट है। उस वेबसाइट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। वहाँ भी अभियान के बारे में आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी। और इसके अतिरिक्त अभी जो अभियान के रजिस्ट्रेशन के लिए हमने जो रखा है, अभियान के रजिस्ट्रेशन में भी एक संख्या है ऐसी, जिसमें आप मिस कॉल करेंगे तो वहाँ मिस कॉल करने से आपके पास गूगल फॉर्म का लिंक आ जाएगा। हम व्हाट्सएप के माध्यम से भी पंजीकरण कर सकते हैं। उसमें एक व्हाट्सएप संख्या है जिसमें 9220915556 92209155556 9220915556। इस नंबर पर यदि आप मिस कॉल करेंगे तो मिस कॉल के बाद भी आपके पास गूगल फॉर्म का लिंक आ जाएगा। अथवा हमारा जहाँ भी आपको बैनर, पत्रक इत्यादि दिखता है तो उसमें QR कोड दिया रहता है। तो QR कोड को आप सामान्य गूगल क्रोम इत्यादि में या किसी ब्राउज़र में जाकर के स्कैन करेंगे तो उसके आपके सामने जो है वो गूगल फॉर्म का लिंक प्रकट हो जाएगा। तो वहाँ भी आप अपनी सूचना भर करके आप अपना नाम, अपना स्थान, आपके स्थान के आसपास में जो जो शिविर होंगे वो आपके सामने पूरी सूची आ जाएगी। उनमें से किसी एक शिविर को आप अपने समय के हिसाब से, स्थान के हिसाब से आप उसमें चयनित कर सकते हैं, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और आइए आप सभी संस्कृत सीखिए। संस्कृत भारती संगठन आप सभी को इस प्रकार का एक अवसर प्रदान कर रहा है, एक निमंत्रण दे रहा है कि हम सभी अपनी प्राचीन गौरव की भाषा के साथ, प्राचीन वैभव की भाषा के साथ, प्राचीन सौरव की भाषा के साथ जुड़ें और आप गर्व से कह पाएँ, मम देशो भारतम, मम भाषा संस्कृतम। नमो नमः। धन्यवाद हाजी।